प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सुबह के समय इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में खड़े रहने के लिए प्रभु ने जो मौका मुझे दिया है, मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सेवकाई के लिए जिसके द्वारा अनेक लोग प्रभु के वचन को सुन पाते हैं और परमेश्वर की आशीषों को वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हालेलुया। इस माध्यम के पीछे कार्य करने वाले हर एक प्रभु के दासगणों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो दर्शन प्रभु ने उनके जीवन में दिया है, उस दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु इन दिनों में अपने दासों को परमेश्वर मदद करे। आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आने के लिए मुझे आमीन जो न्योता मिला है, मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि और एक बार प्रभु के वचन को लेकर प्रभु के बारे में आमीन आप लोगों तक परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को करूँ। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में हम 22 से लेकर कुछ पदों को हम पढ़ते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बैतसैदा में आए, तब कुछ लोग मिलकर एक अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए और वो उससे कहने लगे कि हे प्रभु, तू इसे छू कर चंगा कर। और हम आगे पढ़ते हैं कि वह उस अंधे व्यक्ति के हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए। प्रभु का जो कार्य है वो हमारे समझ के परे है। हम सब लोग अनेक विषयों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करे, हमारे विषयों के ऊपर प्रभु अद्भुत कार्य को करे। प्रभु हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे चाहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कार्य को करे। हालेलुया। प्रभु अपनी भक्तों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मन्नतें हैं, वो उससे पूरा करता है। पर यहाँ पर एक अलग तरीके की सेवकाई को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि प्रभु कार्य करता है। हमारी प्रार्थना यदि परमेश्वर की योजना में है तो प्रभु उस विषयों के ऊपर अवश्य कार्य करता है। पर प्रभु हमारे तौर तरीके के हिसाब से कार्य नहीं करता। हम जैसा चाहते हैं प्रभु वैसा कार्य नहीं करता। हम जैसा कहते हैं वैसा प्रभु कार्य नहीं करता। हर एक के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कार्य करने का जो तरीका है वो एकदम अलग है। हालेलुया। आज सुबह के समय कई लोग इस वचन को सुनते होंगे। आप किसी अवस्था से गुजरते होंगे, आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करते होंगे और आपके जीवन में आप किसी विषय के लिए कई सालों से प्रार्थना करते होंगे। कई बार आप देखते हैं कि हम जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं उस विषय का प्रार्थना उत्तर अभी तक प्रभु ने दिया नहीं है और दूसरे लोग प्रार्थना करते हैं, उनका उत्तर उनको जल्दी मिल जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में एक ऐसे दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर कुछ लोग यीशु मसीह के पास एक अंधे व्यक्ति को लेकर आए और यीशु से कहते हैं कि प्रभु तू उन्हें छू ले। हालेलुया। प्रभु किसी व्यक्ति के कहने पर कार्य करने वाला नहीं है। हम जैसे कहते हैं प्रभु वैसा कार्य करने वाला नहीं है।
ये जो व्यक्ति है, मैं विश्वास करता हूं कि जब हम 6वें अध्याय में जब पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में, वहां पर हम लिखा हुआ है कि आखिरी जो पदों की ओर हम आते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि और जितने उससे छुए थे सब चंगे हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए, कई बीमारियों को यीशु मसीह के पास लेकर आए, दूर दूर आसपास के देशों से यीशु मसीह के पास लेकर आए, बीमारों को खाट पर डालकर वो यीशु मसीह के पास लेकर आए। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह का समाचार पहुंचा, वहां से अलग अलग बीमारी के लोग यीशु मसीह के पास आए। कई लोगों को यीशु मसीह ने छुआ और वो चंगे हो गए। कई लोग यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर चंगे हो गए। कई लोग यीशु मसीह को छूकर चंगे हो गए। कई लोग केवल यीशु मसीह के बोलने के द्वारा चंगे हो गए। हालेलुया। और शायद ये लोग वो गवाही को देखे हैं, वो चमत्कार को देखे हैं, प्रभु के कार्यों को देखे हैं, और यहाँ पर भी उसी परमेश्वर उसी तरीके से कार्य करता है सोचकर वो प्रभु के पास एक अंधे व्यक्ति को लेकर आकर कहते हैं कि हे प्रभु, तू इस तरह से कर। कई बार हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू इस तरह से हमारे लिए कार्य कर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर से, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पर हम प्रभु को प्रार्थना के उत्तर किस तरह से देना है वो हम प्रभु से कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को। हम प्रार्थना अवश्य करें, पर हर प्रार्थना के अंत में परमेश्वर को कार्य करने का अवसर दें। परमेश्वर को अपने तरीके से, परमेश्वर जैसा चाहता है उस तरीके से कार्य करने के लिए अवसर दे। हालेलुया। हो सकता है आपके नौकरी के सिलसिले में आप प्रार्थना करते हो, आपके बिजनेस के सिलसिले में आप प्रार्थना करते हो, आपके बच्चों के भविष्य के सिलसिले में आप प्रार्थना करते हो, आपकी सेवकाई के सिलसिले में हम प्रार्थना करते हैं। मानुषिक तौर पर बहुत सारी योजनाएं हमारे मन में हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को हम बनाते हैं, रणनीतियों को बनाते हैं, पर हम जब प्रार्थना करते हैं वो सारी बातों को हम प्रभु के सामने रखें और प्रभु से कहे, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। ये लोग यीशु मसीह को कहते हैं कि उसे छू कर चंगा कर। आमीन। यीशु मसीह ने क्या किया? उस अंधे व्यक्ति के हाथ को पकड़ा, उसे छुआ नहीं, हाथ को पकड़ा। हालेलुया। उन्होंने कहा था प्रभु तू छू कर चंगा कर, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने छुआ और चंगे हो गए। यहां पर यीशु मसीह छूता है, कुछ नहीं हुआ, उसे पकड़ लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। इतने में कई बार वो लोग सोच गए होंगे कि यीशु मसीह अभी कार्य करता नहीं है, यीशु मसीह का जो सामर्थ है वो कम हो चुका है, अभी यीशु मसीह के छूने से लोग चंगाई नहीं होते हैं। तरह तरह की बातें वहां पर होने लगी। हालेलुया। ऐसा ही होता है हमारे जीवन में भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु इतना समय में काम करना चाहिए, मैं प्रार्थना करूं और प्रभु काम करना चाहिए, मेरे विषय में प्रभु अभी कार्य करना चाहिए। जब प्रभु के कार्य में थोड़ी सी देरी हो जाती है तो हम लोग प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, हम प्रभु के सामने आमीन कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु हमें भूल गया है, हम सोचते हैं कि प्रभु हमें छूकर भी हम चंगे नहीं हो पाए हैं। हालेलुया। पर यहां पर प्रभु यीशु मसीह आमीन हालेलुया उसे छुआ नहीं, उसे पकड़ा, और पकड़ने के बाद भी चंगाई नहीं मिला। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने उस पकड़ को छोड़ा नहीं। आज सुबह के समय अगर आप यीशु मसीह के हाथों में हैं, हालेलुया, अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने प्रार्थना में प्रभु में कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं, हालेलुया, अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है, आपकी प्रार्थना के उत्तर का चिंता नहीं करे। हालेलुया। आप जिस विषय से परेशान हैं उसकी चिंता नहीं करे। हालेलुया। हम इस बात का ध्यान दें कि हम प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। जब तक हम प्रभु के हाथों में सुरक्षित है, हालेलुया, प्रभु हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में कुछ कार्य को करना चाहता है। हालेलुया।
यहां पर एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सभी लोगों ने सोचा होगा कि ये अंधा व्यक्ति बाहरी रूप से अंधा है, शारीरिक तकलीफें हैं, शारीरिक परेशानी से गुजरते हैं, बाहरी तौर पर उसके शरीर में कोई परेशानी है, पर प्रभु यीशु मसीह जानता है कि इसके बाहर नहीं, इसके अंतर की आंतरिक आंख भी खुलना अनिवार्य है। कई बार प्रभु हमारे प्रार्थना का विषय, प्रार्थना का उत्तर देने में इसीलिए समय लेता है क्योंकि प्रभु चमत्कार कर कर अपनी महिमा नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह मिरेकल्स कर कर बड़ा बनना नहीं चाहता। प्रभु व्यक्तिगत तरीके से हमारे अंदर काम करना चाहता है। प्रभु हमेशा व्यक्तिगत तरीके से काम करता है, व्यक्तिगत जीवन में काम करता है। शायद मेरा जरूरत आपके जरूरत से अलग होगा, आपका जरूरत किसी और व्यक्ति के जरूरत से अलग होगा। आप जिस हालत से गुजरते हैं वो किसी और व्यक्ति से अलग हो सकता है। परमेश्वर हर एक व्यक्तियों के लिए कार्य करता है, पर हर व्यक्ति के लिए कार्य करने का प्रभु का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज यीशु मसीह मुझे और आपको पकड़े हुए हैं। हालेलुया। कई लोग चंगाई को पाकर, यीशु मसीह ने छुआ, चंगाई को पाकर वो चले गए, वो आशीष को पाकर चले गए, वो छुटकारे को पाकर चले गए, वो परमेश्वर की महिमा को देखकर चले गए। पर यहाँ पर प्रभु हमारे जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हमें अपने साथ लेकर चलना चाहता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को आज सुबह के समय के लिए, आप लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से पकड़ा है। हालेलुया। देखो, ये अंधा व्यक्ति देख नहीं रहा है पर वो फील कर रहा है, वो महसूस कर रहा है। कई बार हम लोग देखकर, कई बार चंगाई को पाकर जाना चाहते हैं, पर हम लोग हमारे मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह को महसूस करने पाए। हालेलुया। उसके टच को, उसके स्पर्श को हम अनुभव करने पाए। हालेलुया। यदि आप उसकी स्पर्श को अनुभव करते हैं, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की उस प्यार को, उस मोहब्बत को यदि आप अनुभव करते हैं तो हम कभी भी प्रभु को छोड़कर नहीं जाएंगे। हालेलुया। ग्लोरी बी अनटू द नेम ऑफ जीसस। हम कभी भी परमेश्वर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु आपसे व्यक्तिगत रूप पर आपके साथ अपने हाथों को पकड़कर आगे आगे वो ले चलता है। हालेलुया। ग्लोरी बी अनटू द नेम ऑफ जीसस। प्रभु उससे एक बात करता है, प्रभु उससे पूछता है, आमीन, हालेलुया, तू क्या देख रहा है? क्या दिखता है तुझे? हालेलुया। क्या दिखता है तुझे? कई चंगाइयों को हम पाए हैं, परमेश्वर की ओर से एक बड़े बड़े कार्य को हमने देखा है, पर कई बार हमारी आंखें होने के बावजूद भी हमारा जो दर्शन है वो नष्ट हो चुका है, हमारी जो दृष्टिकोण है वो नष्ट हो चुका है। कई बार हम परमेश्वर की योजना के बाहर कार्य करते हैं, कई बार हम परमेश्वर की योजना के बाहर चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या करता है, जब लोग तरह तरह की बातें करने लगे तब यीशु ने उसे अपने हाथ से पकड़कर उस नगर के बाहर लेकर गया जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह ने क्या किया, उसे अपने थूक से मिट्टी के साथ मिलाकर उसे आंखों में छू कर कहा, क्या तुझे कुछ दिखता है? हालेलुया। यीशु मसीह चाहे तो उसे हमें एक झटके में चंगाई दे सकते थे। अगर यीशु चाहे तो उसे ऐसे ही बोलने से चंगाई मिल सकता था, पर प्रभु क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप कार्य करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में स्टेप बाय स्टेप कार्य करना चाहता है, हमारी सोच से हटकर प्रभु कार्य करना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह उससे पूछता है कि आमीन, तुझे अभी कुछ दिखता है क्या?
डू यू सी एनीथिंग? वो कहता है मैं मनुष्य को पेड़ के समान देखता हूं। मैं दिखता, मुझे कुछ दिख रहा है, बट इट्स नॉट क्लियर। आई सी समथिंग बट इट्स नॉट क्लियर। मुझे कुछ दिख रहा है पर वो साफ नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं मनुष्य को पेड़ के समान, उसका मतलब शायद हो सकता है कि वो बचपन से अंधा नहीं था, बचपन से अंधा नहीं था, पर हमें जीवन में कई हमें लोगों की बातों को सुनकर आंतरिक तौर पर उससे घाव पहुंचा होगा। हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर एक अंधे बालक को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। तब लोग पूछने लगे, किसने पाप किया? क्या इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है? हालेलुया। उस समय ऐसा विश्वास किया जाता था बीमारी जो है वो पाप का एक परिणाम स्वरूप है। हालेलुया। किसी ने अगर पाप किया है या इसके माँ बाप ने पाप किया होगा, इसके भाई बहन ने पाप किया होगा, या इसका जो परिवार है वो श्रापित परिवार है, इन्होंने प्रभु के सामने कुछ गलत काम किए होंगे। तरह तरह की बातों को सुनकर उनके जीवन में बहुत ही घाव पहुंचा है। हालेलुया। कई बार हमारा घाव इतना बड़ा हो जाता है कि बाहरी बीमारी से बढ़कर हमारी जो आंतरिक घाव है वो बड़ा हो जाता है। बाहर भले वो अंधा है पर अंदर उसके दृष्टिकोण में, इनसाइट में जो अंधेपन को वो अनुभव करता है, लोगों की बातों को सुनकर, तरह तरह की बातों को सुनकर, जिस बातों ने उसे निराश कर दिया। हालेलुया। आज सुबह के समय यदि किसी की बातों के द्वारा, यदि किसी के कुछ बोलने के द्वारा, यदि किसी के ठट्टे उड़ाने के द्वारा यदि आप परेशान हैं, यदि आप निराश है, हालेलुया, आप चिंतित ना हो। मेरा परमेश्वर केवल शरीर को ही नहीं, वो आपके मन को चंगा करता है, वो आपकी भावनाओं को चंगा करता है। आज सुबह के समय इस वचन को जब मैं प्रचार करता हूं, ये वचन जब आपके पास पहुंचता है, आप किसी भी अवस्था से गुजर रहे हैं, किसी भी हालत से गुजर रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, ढाढ़स बांधो, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। हो सकता है कि उसके एक स्पर्श से आपको चंगाई नहीं मिले, हो सकता है कि एक प्रार्थना अटेंड करने से, एक उपवास प्रार्थना में जाने से आपको चंगाई नहीं मिले, हो सकता है कि कोई नबी आकर आपके सर के ऊपर हाथ रखकर नबूवत करे और वो चले जाएगा, आपको चंगाई नहीं मिले। हालेलुया। आप निराश नहीं हो, परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से पकड़ा है, वो दिन प्रतिदिन आपके साथ कार्य कर रहा है, आपके साथ वो व्यवहार कर रहा है, वो आपको छू रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। ग्लोरी बी अनटू द नेम ऑफ जीसस, आमेन। पर यीशु मसीह आपको अधूरा छोड़कर जाने वाला व्यक्ति नहीं है। कई लोगों को हम देखते हैं कि वो छूकर आधे चंगाई को पाते हैं और वो कहते हैं कि आप प्रार्थना करते रहिए, और वो फिर चले जाते हैं। आप पूरे चंगाई को नहीं पाते हैं। पर देखो यीशु मसीह का कार्य करने का जो तरीका है वो कैसा है, कितना आमीन, हालेलुया, अलौकिक तरीके से प्रभु कार्य करता है, कितना प्यार है उसके कार्य करने में। इवन प्रभु जो मिरेकल करता है, उस मिरेकल भी कितने कॉशियस के साथ, कितने सावधानी के साथ, समय लेकर, हालेलुया, समय लेकर। यदि आप आज सुबह के समय प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं, मेरा प्रभु आपके पास आने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। पिछले दिन उस वचन के ऊपर मैं मनादी कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने एक विचार मेरे अंदर डाला कि हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हमको लेकर आने के लिए कुछ भी नहीं है, हम खाली आते हैं। यदि हमारे पास सब कुछ होता तो शायद हम प्रभु के पास आते नहीं। हमारे पास वो समय नहीं होता कि हम प्रभु के पास आए, या हमें जरूरत नहीं लगता कि इस समय मैं प्रभु के पास आऊं। पर हम जब खाली हो जाते हैं, जब जीवन से हताश हो जाते हैं,
जीवन में अकेलेपन को अनुभव करते हैं, जब जीवन में नुकसान हो जाती है, तकलीफ बढ़ जाती है, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हम प्रभु के पास खाली आता थे, पर जब प्रभु हमारे पास आता है वो खाली हाथ नहीं आता। वो जो कुछ हमें चाहिए वो सारी चीजों को लेकर आता है। आज सुबह के समय आपको चंगाई चाहिए, प्रभु के पास चंगाई है। आपके किसी पारिवारिक विषय के लिए आप सालों से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास उसका उत्तर है। क्या आप अपने जीवन में किसी व्यसन से पीड़ित हैं, किसी बुरे आदत से पीड़ित हैं, आप छुटकारा पाना चाहते हैं पर आपको पता नहीं क्या करना है, कई सालों से आप कोशिश करते हैं, और एक बार प्रभु के पास आइए, पूरे दिल से प्रभु के पास आइए, उस परमेश्वर को पुकारिए। वो प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे पास आऊंगा। दूर से चंगा नहीं भेजता, वचन भेजकर भी चंगा करता है, पर कभी कभी प्रभु हमारे पास आकर, आज जो वचन को हमने पढ़ा उस वचन के आधार पर हमारे साथ बैठकर, हमारे हाथों को पकड़कर, अपने साथ चलकर, अकेलेपन में भी जब हमें कुछ भी नहीं दिखता है तब प्रभु हमें अपने हाथ पकड़कर चलाता है। क्या आज आप अपने दर्शन को खो चुके हैं? प्रभु के दास लोग जो इस वचन को सुनते हैं, क्या आप अपने दर्शन को खो चुके हैं? आमीन, हालेलुया। कहे प्रभु से, प्रभु मेरे हाथ को पकड़े, प्रभु मेरे साथ चले, मुझे उस रास्तों से लेकर जाए जो मुझे दिखता नहीं है पर प्रभु आपको दिखता है। प्रभु जहां पर आप मुझे चलाना चाहते हैं उस रास्तों से आप मुझे लेकर जाए, ताकि मैं परमेश्वर की हुजूरी को अनुभव करूं। जहां पर मुझे जाने को डर लगता है प्रभु आप मुझे लेकर जाए। देखो कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन, प्रभु का कार्य कितना अद्भुत है। आज सुबह के समय मेरे प्रियो, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। हालेलुया। जैसे प्रभु ने इस अंधे व्यक्ति को पकड़कर नगर के बाहर लेकर गए, जहां पर कोई नहीं था वहां पर उसके साथ व्यवहार किया। हालेलुया। जैसे प्रभु ने उससे बात किया, जैसे प्रभु ने उससे चंगा किया, वही परमेश्वर का सामर्थ्य आज भी जीवित है। वो आपके लिए कार्य कर सकता है, मेरे लिए कार्य कर सकता है, आपके परिवार के लिए कार्य कर सकता है, आपकी सेवकाई के लिए कार्य कर सकता है। इसलिए इस प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखे। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तू हर समय शायद छूकर चंगा नहीं करता, कई बार तो हमारे साथ बैठकर हमें चंगा करना चाहता है। प्रभु आज सुबह के समय जो भी प्रिय लोग इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, जो सालों से प्रभु जी विषयों के लिए, प्रभु चंगाई के लिए, अपने विषय में परमेश्वर के कार्य के लिए वाट जो रहे परमेश्वर, आप उन्हें छुए, आप उन्हें पकड़े, आप उनके साथ चलिए, आप उनके साथ बैठिए, आप उनसे बात कीजिए। प्रभु जब कोई भी नहीं है बात करने के लिए, जब हम अकेले हो जाते हैं, उस परमेश्वर की सुंदर आवाज को सुनने के लिए आप हमारी मदद करें। प्रभु जी धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, ये वचन आपके बच्चों के लिए आशीष का कारण होने पाए, उनके जीवन की निराशाएं दूर हो जाए, यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को पाया, ऐसा बोलने के लिए आप हमें मदद करें। प्रभु जी आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं। समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज भी आपका वचन हमारे लिए कार्य करता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा हम जलाल आप ही को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इस वचन को सुनने के लिए आपने समय निकाला है, परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा कार्य करे। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।